गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10 की क्लास में विज्ञान जो हम पढ़ रहे थे, विज्ञान में हम मानव नेत्र पढ़ रहे थे और मानव नेत्र में हमने आपको नेत्र के विषय में बताया। मानव नेत्र की संरचना क्या है, मानव नेत्र के भाग कितने हैं। उसके बाद हम दृष्टि दोष के विषय में पढ़ रहे हैं। दृष्टि दोष के विषय में हमने पहले तो हमने देखा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या था? मनुष्य के नेत्र का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। मानव नेत्र के इस दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। फिर इसका कारण हमने लिखा, फिर इसका निवारण हमने लिखा। फिर इसी प्रकार से मैंने कहा था, अगर आप निकट दृष्टि दोष पूरा पढ़ लेंगे, उसका कारण, निवारण और डिफिनीशन, तो उसी के आधार पर आप दूर दृष्टि दोष को देख सकते हो। तो दूर दृष्टि दोष क्या है? मनुष्य के नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उसे क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि। नाम पे मत जाइएगा, नाम पे जाएंगे तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दूर दृष्टि दोष नाम है, इसका मतलब दूर नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर नाम पे जाएंगे तब तो कंफ्यूज। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ऐसा लग रहा है शब्द से निकट में प्रॉब्लम ना, लेकिन निकट में नहीं प्रॉब्लम। निकट दृष्टि दोष क्या है? मानव नेत्र का वह दोष है जिसके कारण निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। और दूर दृष्टि दोष क्या है? मनुष्य के नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इस दोष को क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। अब इसका भी मैंने कारण लिखा है। जो कारण निकट दृष्टि दोष का था, उसी का अपोजिट किसका था? दूर दृष्टि दोष का था। जो निकट दृष्टि दोष का निवारण था, उसी का अपोजिट क्या है? दूर दृष्टि दोष का निवारण। आप बताइए, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जिसके कारण दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है ना। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है। उत्तल लेंस क्या करता है? यह जो है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में क्या करता है? सहायता करता है ना। तो ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसमें से पूछ लेता है कि बताइए दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल होता है और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? पहले अवतल से शुरुआत हुआ है, तो निकट में अवतल, दूर में क्या? उत्तल। और जब जरा दृष्टि दोष आते हैं तब उसमें दोनों का प्रयोग करते हैं। चश्मे के जो ऊपरी भाग, मैंने बताया था कि चश्मे का जो ऊपरी भाग है, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जो हमको दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता देता है। और चश्मे के जो निचला भाग है, निचले भाग में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जो निकट की छोटी छोटी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में क्या करता है? सहायता करता है। और नीचे क्यों लगाते हैं उत्तल लेंस? क्योंकि हम आप जब भी कोई चीज पढ़ते हैं या देखते हैं तो पलक नीचे झपकी है ना, पलक नीचे झपकी, जिसके कारण हमको वो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है ना। अगर हम ऐसे करके हमको पढ़ना होता तो यही उत्तल लेंस हमको ऊपर लगाना पड़ता है, लेकिन जनरली आप जानते हैं जब भी हमको दूर देखना पड़ता है तो ऊपर वाले भाग से देखना पड़ता है ना। और ज्यादातर जब हम पढ़ते हैं तो पलके झुका कर पढ़ा जाता है ना, हल्का सा नीचे। अभी ऐसे लेके पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा ना। एक ही सेम पैटर्न चला तो इससे आपका रिलैक्स रहेंगे, और इससे हमेशा ऐसे गर्दन करके रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो निचले भाग में उत्तल लेंस होता है और चश्मे के ऊपरी भाग में क्या होता है? अवतल लेंस का। ये जरा दृष्टि दोष हमने बताया था आपको। उसके बाद हमने बताया आपको अबिंदुकता। क्या बताया था? अबिंदुकता बताया था। अबिंदुकता में हमने बताया था बेलनाकार लेंस लगता है ना। अबिंदुकता में बताया था हम क्या होता है? अबिंदुकता में क्षैतिज और ये समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं का प्रतिबिंब एक साथ जो है रेटिना पर नहीं बन पाता है, और वो चीज हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है ना। इसे दूर करने के लिए हमने बताया था बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है ना। और इसके बाद जो हम देख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें इस पे कई प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, और पूछ लेता है कि मानव नेत्र का ऐसा कौन सा दोष है जिसका कोई निवारण नहीं? तो मानव नेत्र का एकमात्र ऐसा दोष है जिसका कोई निवारण नहीं है। ये जीन से संबंधित होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? ट्रांसफर होता है ना। जैसे आपके मूल गुण ट्रांसफर होते हैं, जैसे पैतृक लक्षण जो होते हैं, जो पिता माँ बाप के लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से अपने बच्चों में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर वह रोगी है, वह अंतर से पीड़ित है व्यक्ति, तो यह माना जा सकता है कि यह रोग अगली पीढ़ी में जा सकता है। जनरली जो है हमेशा ऐसा नहीं होता है, जा भी सकता है या अगली पीढ़ी में भी जा सकता है ना, ऐसा होता है। और लगातार कोई मानी बात नहीं, वो लगातार जाता ही रहे अदर पीढ़ी में। आप देखते हैं कभी कभी माँ बाप के लक्षण बच्चों में मिलते भी है, कभी कभी
नहीं मिलते हैं, नाना नानी दादा दादी का लक्षण आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये तो जीन पर प्रभावित, आप बायोलॉजी में इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे, कैसे कब कौन इफेक्ट डालता है ना, मूल गुण कैसे इफेक्ट डालते हैं। फिलहाल वर्णांता पढ़ते हैं। वर्णांता क्या है? यह मानव नेत्र का एक ऐसा दोष है जिसके कारण जो है व्यक्ति को जो है कुछ रंगों की पहचान करने में असमर्थ होता है, मतलब अंतर नहीं कर पाता है ना। तो जब रंगों में अंतर नहीं कर पाता है तो उसमें एक कौन सा दोष पाया जाता है? वर्णांता। ये वर्णांता के कारण वह कुछ रंगों में, कुछ विशेष रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, मैंने आपको कल जिक्र किया था, वह जो है ड्राइवरी लाइन में नहीं जा सकते। वह जो है ट्रेन वाली ड्राइवरी, चाहे जो भी ड्राइवरी लाइन हो, चाहे आप बस चलाते हैं उसमें चाहिए, अरे प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा, प्राइवेट चाहे जो चलाते रहते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए जो कलर विजन है, जब आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें, सरकारी बस के लिए, सरकारी जो है आप ट्रेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें कलर विजन का एक टेस्ट होता है ना। तो कलर विजन का जो टेस्ट होगा, अगर उसमें आप पास होंगे तभी आपको उस पर रखेंगे, अन्यथा पता लगा रंग में आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे, कहीं रेड लाइट है आपको रुकना है, आपको ग्रीन दिख रहा है, आप सीधा सीधा लेके चले, पता लगा गाड़ियां रुकी, उधर से गाड़ियां आ रही है, एक्सीडेंट हो जाए, जाम जाम लग जाएगा। आप देखिए शहरों के जो रूल होते हैं, अगर आप रूल से नहीं चलेंगे, बीचों में लग जाए, कूद जाए, पता नहीं कितने बेचारे एक्सीडेंट हो जाएंगे, है कि नहीं? जब चल रही है एक तरफ से गाड़ियां, एक तरफ से चल रही, उधर से रेड दे दिया, उधर वाले रुके हुए, उधर से सब गाड़ियां जा रही, पता लगा उसको दिखा ग्रीन, वो सीधा लाग इधर कर दिया, कितनी गाड़ियां जाएंगी। अब आप देखते हैं गाड़ियां पीछे लगी होती हैं, एकाएक वो नहीं जान सकते हैं कि ब्रेक मारना है हमको। अब पता लगा आप आगे जा रहे हो, एकाएक ब्रेक मार दिए, वहां जब कोई लाइट होगी तभी ब्रेक मारना है, आप एकाएक मार दिए, अब पता लगा पीछे वाला जान थोड़ी रहेगा, आप एकाएक ब्रेक मारेंगे, सीधा सीधा ले जाके ठोक दिया, है ना। तो वही चीज है, आप जो इसमें जो है, जैसे आपका ट्रेन ड्राइवर हो गया, इसमें भी लाइटें होती हैं, आप देखें लाइटों का इफेक्ट होता है। जो पायलट होते हैं, जो आप एरोप्लेन चलाते हैं, उसमें भी आप फोर्स में चले जाइए, उसमें भी आप नहीं जा सकते, उसमें भी सिग्नल देते हैं, जब विजयी होते हैं या कुछ उनका सिग्नल होता है, उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसमें भी सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसमें भी नहीं जा सकते, है ना। कलर विजन वाले अदर नौकरियां आपके लिए खाली है ना, इसके अलावा कलर विजन वाले इसमें नहीं जा सकते, इसके अलावा किसी विभाग में जा सकते हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं। और यह जो है जीन से संबंधित, इसका कोई भी निवारण नहीं है। इसके विषय में लिखिए, चलिए लिखिए, वर्णांता हेडिंग डाल के इसमें लिखिएगा, यह मानव नेत्र का ऐसा दोष है, यह मानव नेत्र का ऐसा दोष है जिसके कारण, यह मानव नेत्र का ऐसा दोष है जिसके कारण, यह मानव नेत्र का ऐसा दोष है जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों की पहचान करने में, जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों की पहचान करने में असमर्थ होता है, जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों की पहचान करने में असमर्थ होता है, कुछ निश्चित रंगों की पहचान करने में असमर्थ होता है। यह दोष जन्मजात होता है, यह दोष जन्मजात होता है, और यह जीन से संबंधित होता है। यह दोष जन्मजात होता है और यह जीन से संबंधित होता है। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। इंग्लिश में आप ट्रांसफर कर सकते हैं ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। इस दोष का कोई भी निवारण नहीं है, इस दोष का कोई भी निवारण नहीं है, इस दोष का कोई भी निवारण नहीं। हेडिंग डालिएगा, वर्णांतता का कारण। वर्णांतता का क्या कारण?
वर्णांधता, वर्णांधता का कारण, वर्णांधता का क्या कारण, वर्णांधता का कारण। वर्णांधता हमने बताया यह मनुष्य के नेत्र का ऐसा दोष है जिसके कारण व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों की पहचान करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। यह दोष जो है मनुष्य के जीन से संबंधित होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, हस्तांतरित होता रहता है। पूछता है कि मनुष्य के नेत्र का ऐसा कौन सा दोष है जो जीन से संबंधित है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। तो ऐसा कौन सा दोष है, वर्णांधता। और कोई ऐसा दोष नहीं है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वो यहाँ इस वातावरण के अनुसार हम आप कैसा रिएक्ट करते हैं उसके अनुसार हमारी आंखों में दोष होता है ना, वो यहाँ आने के बाद होता है। लेकिन ये क्या होता है, जन्मजात होता है। ये भी पूछ लेता है कि मनुष्य के नेत्र का ऐसा कौन सा दोष है जो जन्मजात होता है, मतलब बच्चा पैदा होता है तभी से लेके आता है, तुरंत प्रभावी नहीं होता है। वो तो बाद में आप कलर विजन, आप छोटा बच्चा तो उसका कलर विजन फिर टेस्ट करेंगे, है ना। जब बड़ा होता है, जब उस विभाग में जाना चाहता है तब तो टेस्ट होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जन्मजात होता है। यह बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसमें पाया जाता है, जनरली सब में नहीं पाया जाता है। जिसकी पीढ़ियों में पाया गया होगा उसमें पाया जा सकता है ना। अब वर्णांधता का आप कारण लिखेंगे, इसमें लिखिएगा मनुष्य की आंख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण, मनुष्य की आंख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण, मनुष्य की आंख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण, मनुष्य की आंख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होता है। मनुष्य की आंख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होता है, जो जीन की अनियमितता के कारण होता है, जो जीन की अनियमितता के कारण होता है। जीन ऐसे लिखा जाए, देखा जिन नीचे लिख जाए, तमन्ना लिख सकते जिन जाना तू। चलिए, जो जीन की अनियमितता के कारण होता है, किसकी अनियमितता के कारण, जीन की अनियमितता के कारण होता है। आगे लिखिएगा कुछ व्यक्ति, लाइन चेंज करके, कुछ व्यक्ति नीले और पीले रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। कुछ व्यक्ति नीले और पीले रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। कुछ व्यक्ति नीले और पीले रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की वर्णांधता स्वयं अर्जित होती है। इस प्रकार की वर्णांधता स्वयं अर्जित होती है। इस प्रकार की वर्णांधता स्वयं अर्जित होती है। आगे लिखेंगे और कुछ व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते, और कुछ व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते, और कुछ व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते। इस प्रकार की वर्णांधता जन्मजात होती है, या आनुवंशिक लिख लो। इस प्रकार की वर्णांधता आनुवंशिक होती है। आनुवंशिक का मतलब एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होना ना, जन्मजात जिसे आप कह सकते हैं। इस प्रकार की वर्णांधता आनुवंशिक होती है, या कह सकते हैं जन्मजात होती है ना। तो जो मैंने नीले और पीले रंग का बताया वो वर्णांधता तो स्वयं अर्जित होती है, मतलब वो यहाँ पे आकर वातावरण में ऐसा डिफेक्ट के कारण होता है। लेकिन जो लाल और हरे रंग में जो इंपॉर्टेंट रंग है ये नहीं है, लाल हरे रंग का हम आप प्रयोग करते हैं सिग्नल पे, और जो है ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है जाना, रेड सिग्नल का मतलब होता है क्या, रुकना, इसका जनरली प्रयोग किया जाता है। तो यह दोष जो होता है लाल और हरे रंग में जो विभेद करना होता है जिसमें नहीं पाया जाता है, यह वर्णांधता जो होती है जन्मजात होती है, आनुवंशिक होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, ट्रांसफर होती जाती है। कारण तो है लेकिन इसका कोई निवारण
नहीं है, कारण तो मैंने लिखा दिया। यह जो है जीन की अनियमितता के कारण होता है ना। ये जो है शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती है, शंक्वाकार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, हमने आपको बताया था, अगर न बताया हो बताया, मानव नेत्र के बारे में बताया गया है ना सर। मानव नेत्र में हमने आपको बताया है, मानव नेत्र का जो ये तो आपकी ये तो नेत्र लेंस है, क्या है, नेत्र लेंस है। यहाँ क्या था, आइरिस था, क्या था, आइरिस था। और जो ये नेत्र लेंस को पकड़ कर रखता है इसे क्या कहते हैं, भूल गए सब आप। हाँ, पश्चिमावी मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमावी मांसपेशियां इसको अपने ये स्थान पर टिका कर रखती है, एक स्थान पर। ना ही झूले लागत नेत्र प्रतिबिंब मैंने यार भाग इसे यार कहिए, नेत्र यार भाग गया, चित्र मैंने कौन है, ये अपने स्थान पर टिका कर रहता है ना। और ये क्या है, कार्निया होता है। नेत्र के सबसे पिछले भाग में, नेत्र के सबसे पिछले भाग में, आंतरिक भाग में आप कह सकते हैं क्या पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेटिना। यहाँ रेटिना होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ रेटिना होता है। इसी रेटिना में पाई जाती है दो प्रकार की कोशिकाएं। रेटिना में कैसी कोशिकाएं पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिकाएं। एक रेटिना में पाई जाती है शंक्वाकार कोशिका। कैसी पाई जाती है, शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती है। शंक्वाकार कोशिकाएं ये किसमें पाई जाती है, रेटिना में शंक्वाकार कोशिकाएं। और एक कोशिका पाई जाती है दंडाकार। कैसी, दंडाकार कोशिकाएं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक दंडाकार कोशिकाएं होती है और एक क्या होती है, शंक्वाकार। तो यह जो होता है रोग, यह जो वर्णांता रोग है, यह दंडाकार कोशिकाओं की कमी के कारण नहीं होता है। कैसी कोशिकाओं की कमी के कारण होता है, शंक्वाकार। अगर पूछ ले आपसे मानव नेत्र के किस भाग में शंक्वाकार और दंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, रेटिना में पाई जाती है ना। और किस कोशिकाओं की कमी के कारण वर्णांता का रोग होता है, तो किस कोशिकाओं की कमी के कारण होता है, शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण। और यह शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी क्यों आती है, यह जीन की अनियमितता के कारण आती है। जीन की अनियमितता मतलब जो सील गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं जिसकी सहायता में, उसकी अनियमितता मतलब उसका संतुलन ठीक न होना, जिसके कारण शंक्वाकार कोशिकाओं में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना। और हमको जो है हमने बताया कि जो नीले पीले रंग में हम विभेद नहीं कर पाते, वो तो वर्णांता स्वयं अर्जित होती है इस वातावरण के डिफेक्ट के कारण। लेकिन जो लाल और हरा रंग है उसमें जो हम अंतर नहीं कर पाते, वो जो वर्णांता है तो वह क्या है, आनुवांशिक है। कैसी है, आनुवांशिक है, मतलब वो जन्मजात है। उसे जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। लेकिन जो पीला और नीला में होता है ये तो यही स्वयं अर्जित करते हैं, मतलब इस वातावरण में डिफेक्ट के कारण ऐसा उत्पन्न होता है। लेकिन जो लाल हरा है वह आनुवांशिक है। पूछता है कि किस रंग की पहचान करने में, या कौन सा रंग, जैसे दे दिया लाल और हरा रंग दे दिया, लाल और हरा रंग की पहचान करने में व्यक्ति असमर्थ है, तो बताइए इसमें इसका जो रोग है वह आनुवांशिक है या जो है स्वयं अर्जित है, आनुवांशिक है। कैसा है, आनुवांशिक है। लेकिन जो नीला पीला वाला वो क्या है, स्वयं अर्जित है। स्वयं अर्जित मतलब कोई ये चाहता थोड़ी कि हमको रोग मिल जाए, ये तो वातावरण में डिफेक्ट। भाई यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य भी रह रहे हैं, अस्वस्थ भी रह रहे हैं, बीमार भी है, सही भी है, वो जैसा खान पान का प्रयोग करे, जिस वातावरण में रह रहे हैं उसी के अनुसार क्या हो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो मानव नेत्र में हमने स्ट्रक्चर में आपको बताया था, ये सब बनाया कीजिए, कभी खाली डायट है चित्र तो बनाया करो, है ना। इसमें कितनी लेयर बनी थी, याद है, कितनी लेयर बनी थी, 3 लेयर बनी थी ना। ऐसे ऐसे कितनी लेयर बनी थी, 3 लेयर बनी हुई थी। ये आप ध्यान रखिए। पहली लेयर को हम लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे, दृढ़ पटल, जो श्वेत रंग की होती है, अपारदर्शी होती है। ये बताओ मानव नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, नेत्र लेंस किस पदार्थ का होता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, यह प्रोटीन पदार्थ का बना होता है, मुलायम होता है, पारदर्शक होता है। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। और जो जलीय द्रव पाया जाता है, इसमें जो कांचाव द्रव है, इसमें कौन सा द्रव है, कांचाव, और यहाँ कौन सा द्रव है, जलीय द्रव है। जलीय द्रव और कांचाव द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, हाँ 1.33 है। जल के अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है। इससे 3 प्रश्न आपको तैयार होंगे। जल का अपवर्तनांक भी 1.33, जलीय द्रव का भी वही है, कांचाव द्रव का भी वही है। अगर नेत्र लेंस का पूछता है तो उसका 1.44 है ना। और ये बताइए इसमें जो है यहाँ कौन सी चीज पाई जाती है, पीत बिंदु। कौन सा बिंदु पाया जाता है, पीत बिंदु। अच्छा बताइए मानव नेत्र का कौन सा ऐसा भाग है जहां प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, पीत बिंदु पर, जिसके कारण यहाँ रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको साफ दिखाई देता है ना। जब प्रकाश ज्यादा रहता है तो स्पष्ट दिखाई देता है। और यही बगल में पाया जाता है और कौन सा बिंदु, अन्य बिंदु, पढ़े हैं आप,
अंधविंद पाया जाता है। अंधविंद मतलब जहां अंधेरा रहता है, जहां प्रकाश का कोई प्रभाव, मानव नेत्र का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है? कौन सा भाग है? अंधविंद। इसके बाद यहाँ जो है डिश तंत्रिकाएं होती है। कैसी तंत्रिकाएं हैं? डिश तंत्रिकाएं कहाँ जाती है? मस्तिष्क को, या मस्तिष्क को जाती है और सूचना देती है कि नेत्र लेंस पर, सॉरी रेटिना पर ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है। मस्तिष्क जो है उसे खोजता है कि क्या हमने ऐसी चीज पढ़ा है या इसके बारे में जाना है। अगर जाना है तो पूछने के बाद वो कुछ बताता है, वो नहीं बताता, इंसान बताता है, लेकिन ऑर्डर वही करता है ना। पूरे शरीर को मॉनिटर करता है कौन? मस्तिष्क। इसी को निकाल दिया जाए, आपकी शरीर जो है चलती फिरती लाश है ना। चलती फिरती मतलब पकड़ कोई चलाएगा चल भी करेगा, ऐसे छोड़ देगा तो ऐसे गिर जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये आपको बैठना, लिखना, मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो, ये मस्तिष्क आपको एडवाइस कर रहा है। अभी आप बेहोश हो जाते हो, मस्तिष्क का नियंत्रण आपकी बॉडी पे नहीं होता है, कोई आपके हाथ से चाहे जो करवा ले, आपको पता चलता है। आप जब होश में आएंगे, अगर आपका वीडियो बनाए तो आपको बताएगा देखिए आप ऐसे थे, अरे मैं ऐसे था। जब होश में आएगा ना तो उसको लगेगा, तब माइंड कमांड करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया, इसका मतलब मैं चेतना में नहीं था तब ऐसा हुआ, है ना। तो पूरे शरीर को समझिए, पूरे शरीर का नियंत्रक मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क को जितना अच्छे से आप यूज, सबके पास वही मस्तिष्क है, लेकिन जितना अच्छे से हम आप यूज करते हैं उतना अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं। ये बस समझिए, जो पढ़ने में तेज है उसका मस्तिष्क कुछ अलग भगवान ने दे दिया है, और मेरा वाला कुछ कमजोर दे दिया है। वो क्या कर रहा है, ज्यादातर पढ़ाई या ज्यादातर अच्छी चीजों में भाग ले रहा है, जिसके कारण वो इंक्रीमेंट कर रहा है। आप जो डिक्रीज हो रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आप दूसरी चीजों में लिप्त हो रहे हैं, है ना। तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसी चीजों में जाना चाह रहे हैं ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कैसा आप यूज करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक है, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, कहेंगे ऐसे। विवेकानंद वगैरह कौन थे बताइए, क्या थे? कोई अलग से भगवान ने उनको सिस्टम थोड़ी दिया था कि लोग मशीन ऐसी लगा दे रहे हैं, तुम जो पढ़ोगे एक बार याद हो जाएगा। विवेकानंद के बारे में कहा जाता है, जो एक बार जो चीज पढ़ लेते थे वो याद हो जाती है, उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत। और इतने जो है प्रतिभाशाली थे। अमेरिका में जब शिकागो सम्मेलन में, विश्व हिंदी सम्मेलन था शिकागो में, शिकागो में जो है अमेरिका में विश्व हिंदी सम्मेलन था, है ना। उसमें सबको बोलने का अवसर मिलता है। ये जब बोलना शुरू किए थे, इनको केवल 2 मिनट का समय मिला था, और 2 मिनट के लिए बाद जैसे जो पिछड़े देश होते हैं उनको लोग हे दृष्टि देखते हैं। अभी आप यही समाज में देख लीजिए, जो गरीब परिवार के उनको उतनी वरीयता नहीं मिलती, उनको हे दृष्टि समाज देखता है। और वहीं जो अच्छे परिवार जिनके पास पैसा है उनको ज्यादा सम्मान मिलता है, होता नहीं होता है। वैसे देशों के बारे में, जो गरीब देश है उनके जो राष्ट्राध्यक्ष है, उनके यहाँ के जो लोग हैं उनको कम वरीयता दी जाएगी। जो अमीर देश के, जो विकसित राष्ट्र के हैं, उनको ज्यादा वरीयता दी जाएगी। तो इनको कम वरीयता मिली थी, केवल 2 मिनट का समय मिला था। लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया, कहते हैं इनकी जीवा पर सरस्वती जी का वास होता था। सरस्वती जी का वास मतलब कोई देखा थोड़ी था, इनकी भाषा में इतना दम था कि 2 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे बोले थे। पब्लिक वो भी नहीं थी, उनको पता ही नहीं चला कि 1 घंटे बीत कैसे गया। और जिधर चलते थे पूरी पब्लिक उधर, जैसे स्टेज पे लोग बोलते होते नहीं, इधर उधर जाते हैं, मतलब जिस हिसाब से वो गति करते थे उसी हिसाब से पब्लिक भी मोटिवेट होती रहती। ऐसी प्रतिभा थी विदेशों में जाकर उन्होंने ऐसा किया, जो विवेकानंद जी। अब उनके बारे में कभी जब खाली होंगे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे, तभी तो हाई स्कूल इंटर पढ़ रहे हैं आप, तब आप जीवनी वगैरह पढ़ते हैं। जब थोड़ा सा आप इंटर पास करेंगे तब आप सबके विषय में जानना शुरू करते हैं। गांधी कौन थे, क्या था उनका व्यक्तित्व, विवेकानंद थे, जो आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके विषय में आप लेबोरेटरी से आप किताब लेते हैं, प्रयोगशालाएं होती है बड़ी बड़ी, तो वहां से आप किताब लेते, आपको पैसा नहीं, उसका भाड़ा केवल पे करना पड़ता है। या प्रयोगशाला में आप जाएंगे तो पैसा लगता है, तो वहाँ बुकें रखी रहती है। यहाँ खुटान नहीं है, जैसे लोग खोल लिए लाइब्रेरी, यहाँ पुस्तकें वगैरह रखते हैं नहीं रखते, उनको केवल पढ़ने के लिए। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें रखी जाती है। जो बच्चा जैसे फीस दे रहा है तो कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें रखी जाए, उपन्यास रखे जाए, है ना। कुछ जो है क्या बोलते हैं, जो भक्ति वाली चीजें, जैसे रामायण हो गया, गीता होगी, कुछ ऐसी भी चीजें रखी जाए। और ज्यादातर पढ़ने वाली चीजें लोग पढ़ते हैं, है ना, वो रखी जाए। तो उससे आदमी पढ़ने के बाद जीवन के बारे में पता चलता है कैसी जीवन शैली थी। अब सोचिए, जो अम्बेडकर थे उनको समाज जो है हे दृष्टि देखता था, पढ़ने नहीं देता था। मतलब जो पहले जो SC कास्ट के लोग थे उनको बहुत हे दृष्टि देखा जाता था, ये समझिए। लेकिन कैसे वो लोग आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, कैसे संघर्ष करते हुए आज जहां भी देखिए, कोई भी शहर, कोई भी चौराहा ऐसा नहीं होगा जहां अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगी। तो व्यक्तित्व था ना, तभी तो लगा, किसी और का लग जाए। और उसके विषय में जो अम्बेडकर ने जो दिया, जो आप संविधान के बारे में दिया, हम आप पढ़ते हैं, जानते हैं नियमों को, उन्हीं में नियमों में संशोधन कर रहे हैं। उन्होंने जैसी चीजें दे दी, हमको शिक्षा का अधिकार दे, बहुत सारी चीजें दी। तो जो चीजें प्रतिभाशाली व्यक्ति इसी में से आते हैं, आप ही लोगों में से आएंगे ना। जो अच्छा करेंगे उनका अच्छा नाम होगा, जो गलत करेंगे गलत नाम। इसी में से आतंकवादी भी जाएगा, इसी में से पढ़ने वाला भी अच्छा जाएगा, स्पीसीज भी जाएगा। लेकिन कभी होपलेस नहीं होना है। होपलेस होंगे तब तो पढ़ाई नहीं कर सकते, होपलेस नहीं होना। आप संघर्ष करते रहो, सफलता असफलता लगी रहती है, वो तो एक ही सिक्के के 2 पहलू।
लेकिन कभी कभी क्या होती है, असफलताएं इतनी हो जाती है, आदमी बोर हो जाता है, यार मैं सफल नहीं होऊंगा क्या। लेकिन उसको भी अगर पार करता, आपको फोन में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीच जारी, जो आपके दिमाग में जो र्यूमर वगैरह भरा हुआ है, जो भ्रांतियां भरी हुई, जिसके कारण आप डिक्रीज हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो सब दूर हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग आपको लेक्चर देने वाले हैं, आप अंदर से जागृत हो जाएंगे, नहीं मुझे करना है, चाहे 10 बार में विफल हुआ तब भी मुझे करना। अभी देखिए कुछ लोग IAS ऐसे होते कई बार विफल हुए रहते हैं, वो आपको देते हैं मोटिवेशनल स्पीच, मैंने संघर्ष किया, कई बार हुआ, फिर भी मैं लगा रहा, एट लास्ट हुआ। तो कहते नहीं ISPC जो तैयारी करते हैं लोग कहते हैं चन्नी पर बरोज हर याद, कहावत होती है ना। लेकिन अब ऐसे ऐसे बच्चे पहले अटेम्प्ट में हो जा रहे हैं, इतने मोस्ट टैलेंटेड है, क्योंकि उनके पास सारी सुविधा हो गई। अगर इस सुविधा का हम अच्छे से उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं उपयोग कर नहीं पा रहे, अच्छा पहले जो टीचर कही वही मान आए, अब तो एक ही चीज फोन उठेबे और सर्च कर ले, ये साहब ये गलत बता रहे हैं, ये देखा ये वाला ऐसे बताओ, है कि नहीं है। तो आपको समाधान करने में ज्यादा समस्या नहीं, पहले जो पढ़ा था अरे गुरुए कुल है, जो पढ़ाई हुए नहीं मान्य बात, लड़के छोटे झगड़ा कर लिए थे, नहीं मैडम मेरी ऐसी बताई, आप ऐसे कैसे लिख रहे, जैसे बच्चे का मैं होमवर्क पूरा कर रहा हूँ, किसी कापी जो गलत दिखाई मैं बता दी कोई गलत है, नहीं आप गलत है, वो वाला नहीं गलत हो सकता है, तो इसको झगड़ा थोड़ी करोगे आप, दिखाओ किताब उताब। तो आरुष साई से मैं पूरा कर रहा था, उसको दिखाया किताब, भाई युक्तार्थ लिखा था ऐसे, युक्तार्थ था, कोई चैप्टर था, तो युक्तार्थ में आधा क्या रहता है, ऐसे रहता है। तो एक लड़का जिसका वो फेल आया था और मैडम ने चेक भी किया, युक्तार्थ ये चेक किया, ये वाला सही चेक किया, मैडम ने उसकी काफी जो चेक किया, इस बार एक जगह नहीं, बार बार प्रश्न में वही चीज आ रहा है, क्योंकि उसी के नाम पे पठवे था, ये वाला सही चेक किया और जब मैं ये वाला लिख रहा था तो डिस्टर्ब हो रहा था, ये कैसे लिखे थे, तो गलत है। मैंने कहा किताब लाओ, तो किताब ला मुझको दिखाया, मैंने कहा देखो कैसे लिखा है, तुम्हारा जो लड़का लिखा है वो गलत है, तुम्हारी मैडम जो चेक की है वो भी गलत है ना। तो कभी कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन जनरली हर जगहों पर आप इसको सही दिखा रहे हैं, दिखा भी रहे गड़बड़ी कई जगह, हर जगह पर उस एक पेज में मुझे लगा 10 जगह युक्तार्थ था, 10 प्रश्न में, फिर भी युक्तार्थ सही 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 सही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए बाकी कल हम देखेंगे